memory, a godsend for J mains, at least mains I'm talking about. एडवांस के तो मैं थोड़ा सोचना पड़ता है, बट जे मेंस के लिए मसल मेमोरी इज़ अ फकिंग गॉड सेंड. भगवान ने भेजी हुई एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये, एंड दैट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू एक्वायर इट ऑब्वियसली. तो क्या है मसल मेमोरी? लाइक एज द नेम सजेस्ट, तुम्हें पता भी होगा मतलब ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू कि मसल मेमोरी होती है. ठीक है, सो मसल मेमोरी इज़ बेसिकली व्हेन योर हैंड्स टू द वर्क एंड यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन मच. तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बट काम खुद ही हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ मसल मेमोरी. तो अभी आती कैसे है? नाउ दिस इज गोना साउंड सो क्लिशे, बट तुम्हें करनी है प्रैक्टिस. बट प्रैक्टिस करोगे कैसे तुम? मतलब एक ही मतलब फॉर्मूला लिखा, फिर उसके 10 क्वेश्चन करने ऐसे? दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली माई वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन, बट माई वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन वॉज मैं अच्छे से पहले रिवाइज कर लूँगा. उसके बाद मैं डायरेक्ट खोलूँगा PYQs. ठीक है, डायरेक्ट PYQs खोलूँगा एंड लाइन से स्टार्ट कर दूँगा. मतलब अभी जैसे 2024 के एग्जाम्स हुए हैं ना, 2024 एंड 2023 आर सो ईजी. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हार्ड चैप्टर्स जो तुमने नहीं पढ़ रखे इस तरीके से वो तुम्हें हार्ड लग सकते हैं. बट जैसे अब मैं एग्जांपल लूँ अगर फिज़िक्स का, फिज़िक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, सो क्या कहते हैं, मेरे को ईजी लगता था एंड मेरे को बढ़िया लगता था. तो मैं उसके चैप्टर खोला कोई भी जो मैंने थोड़ा रिवाइज कर लिया है, एंड फिर मैं करूँगा पहला क्वेश्चन ही खोलूँगा. जैसे मार्क्स आपका मैंने बता रखा है उसके बारे में पिछले वीडियो में, है ना. तो मार्क्स आप खोला, जो सबसे पहला क्वेश्चन उस पर क्लिक किया एंड ट्राई स्टार्ट सॉल्विंग. एंड लगातार जल्दी जल्दी करते रहो, बिकॉज तुम्हारे फॉर्मूला ना एकदम टिप्स पे होने चाहिए ना. ऐसे नहीं कि तुम रट रहे हो कि QVB ILB एंड करते हैं फिर ओमेगा BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ऐसे करके सारा याद कर रहे हो. ये सब हरकतें नहीं करनी. इट इज़ लाइक तुम्हें याद होनी चाहिए. बट अच्छा ठीक है, टिप्स पे अभी नहीं आएंगे. टिप्स पे तभी आएंगे जब मसल मेमोरी डेवलप होगी. मैंने थोड़ा गलत बोल दिया. तुम्हें बेसिकली करना क्या है, फिर तुम्हें फॉर्मूलाज मतलब एक बार याद होनी चाहिए एंड तुम्हें एप्लीकेशन आनी चाहिए कि ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है. फिर क्वेश्चन देखा, थोड़ा सोचा एंड क्वेश्चन करा. अब देखो मेंस के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं. सिमिलर एक ही कितने फॉर्मूला गिनती के पर एक चैप्टर 5-10 फॉर्मूला 15 फॉर्मूला मैक्सिमम 20 हो जाएंगे. अब तुम एक ही फॉर्मूला के 10 वेरिएशन लिख लोगे फिर तुम पागल हो. ठीक है, पागल नहीं बनना आपको. अपने को बनना है स्मार्ट. अपने को गधा नहीं बनना, अपने को बनना है स्मार्ट इंसान. अपने को हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है. तो फॉर्मूले जितने कम से कम हो सके उतने याद करना है. ठीक है, हाँ, जितने कम से कम फॉर्मूला तुम याद रखोगे तो उतना स्ट्रेन कम पड़ेगा. उसके बाद तुम्हें बस करने क्वेश्चन लाइन से करते रहो. जो नहीं हो उसका फॉर्मूला देखो, वैसे फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए, मतलब सोचने पे तो याद आने चाहिए. ठीक है, बट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है. एक बार देख लो फॉर्मूला. अपनी शॉर्ट नोट्स की बुक नोटबुक डायरी कुछ ना कुछ बनाना बहुत नेसेसरी है, बना लेना. ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या करना है, तो क्वेश्चन करना है. जो तुम्हें से नहीं हो रहा उसके फॉर्मूला देख लो, या कंसेप्ट देख लो, डाउट नेट सोल्यूशंस देख लो. तो मैं रेडिट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा डाउट नेट पे फ्री पे कैसे देखते हैं सोल्यूशन जो प्रीमियम वाले होते हैं. ठीक है, सो ऐसा है ना. तुम सीख लो सब, है ना. क्वेश्चन करो पर चैप्टर एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन करो. एंड आफ्टर डूइंग दोज क्वेश्चंस यू आर रेडी टू गो, बिकॉज यू मस्ट हैव एक्वायर्ड मसल मेमोरी. अब इसका मतलब क्या है, अब तुम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना उस टॉपिक या उस चैप्टर से, तुम डायरेक्ट कर सकते हो उसको सॉल्व. मतलब आई फील लाइक तुम्हारे हाथ खुद ही चलने चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा. आई डोंट नो तुम्हारे साथ होगा नहीं होगा, बिकॉज मेरे साथ तो हुआ था कि आफ्टर डूइंग सो मैनी क्वेश्चन मेरी मतलब मेरे को लगता था कि ये क्या हो रहा है. मतलब क्वेश्चन देखता हूँ आंसर आ जाता है. काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि भाई ये हो कैसा रहा है. फिर मैंने सोचा कि मतलब फ़ायदा ही तो है मेरा, नुकसान क्या है इसके अंदर. तो फिर आई काइंड ऑफ इग्नोर द स्केप्टिकल फीलिंग कि भाई मेरे हाथ खुद चल रहे हैं, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, शायद गलत कर दूँ मैं क्वेश्चन को. बट ऐसा नहीं होता. वंस यू डेवलप दैट मसल मेमोरी ना, इट विल नेवर लीव यू. मतलब एज एन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी वो. इट विल नेवर बेट्रे यू. सो यू शुड वर्क ऑन इट अच्छे तरीके से. मतलब ये नहीं कि आंसर थोड़ा थोड़ा देख देख के जल्दी सॉल्व कर रहे हो. खुद से डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर होते हैं एज ए सेट. तो तुम एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, जैसे ही चौथा क्वेश्चन वैसा आएगा ना, तुम्हारे हाथ खुद ही चल के सॉल्व कर देंगे. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन कि तुम पैटर्न देखो कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये होता है. बिकॉज मेन्स इज सो ईजी भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. एटलीस्ट मैं तो बच गया. मतलब 2023 वॉज ईजी एंड 2024 वॉज ईजियर. मतलब 23 वॉज ईजी एंड 24 वॉज ईजियर. तो 25 का मेरे को पता नहीं, क्योंकि NT वाले बहुत ही पागल है, कुछ भी कर रहे हैं हरकतें. तुम्हारा हो सकता है और ज़्यादा ईजी आ जाए. तो भाई याद रखना 250 इज़ अ सेफ स्कोर. 250, लेकिन तुम ट्राई करना 280 लाने का एटलीस्ट. ठीक है, सो गुड लक.
मसल मेमोरी डेवलप करो भाई, क्वेश्चन करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा मसल मेमोरी डेवलप होगी। मैंने मैथ्स पे इतना फोकस करा नहीं था, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई मैथ्स के अंदर। एंड या बट तुम मत करना, तुम सब पे फोकस करो, यू हैव टाइम। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट।